कि ताकत की आवश्यकता कब पड़ती है आपको? जब आप सामने वाले से कुछ मनवाना चाहते हैं, यकीनन जब आप कुछ बुरा चाहते हैं, वरना किसी से कुछ पाने के लिए महज प्यार के दो मीठे बोल ही काफ़ी हैं। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं कि पाटिल को गिरफ्तार करने के बाद में पाटिल के सगे संबंधी जो हैं तिलमिला गए हैं और वो किसी भी हाल में पाटिल को बचाना चाहते हैं। द्वारकाबाई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती और द्वारकाबाई भी चाहती है कि उनके जावेद साहेब के रिश्तेदार हैं, यानी मामा हैं बल्कि उनके तो गुरु जी के, तो उनके मामा को बचाना चाहती है द्वारकाबाई साहेब और इसीलिए वो मिलती है देवी अहिल्या से। और देखिए बड़े प्यार से कहती हैं देवी अहिल्या से कि हर औरत के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। ये बात जो है द्वारकाबाई साहिब वो मानती हैं, मगर साथ ही वो देवी अहिल्या से कहती हैं कि कल दरबार में सजा देने से पहले, सजा सुनाने से पहले अहिल्या इतना याद रखना, ये बात गांठ बांध लो अपने और ध्यान रखना कि जिस इंसान को तुम सजा सुनाने वाली हो वो तुम्हारी ननंद सीताबाई के ससुराल से संबंध रखता है। और कमाल की बात है, वो कहती है एक तरफ तो कि हाँ देवी अहिल्या नारी के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, मैं मानती हूँ इस बात को, बहुत आवश्यक है ये चीज़। वहीं साथ ही वो कहती है कि क्योंकि सीताबाई से किसी तरीके से संबंध है उस पिल्लाजी पाटिल का, इसलिए पिल्लाजी पाटिल को बचाना भी अब तुम्हारा काम है। क्यों? क्योंकि राजा का कर्तव्य तुम निभा रही हो, राजा की कुर्सी पर बैठी हो, राजा नहीं। वो साफ साफ कहती हैं कि राजा की जगह राज कार्य करते हुए अपनी प्रजा का हित चाहती हो ना तुम, मतलब कि राजा नहीं हो, सिर्फ राजा की जगह अपनी प्रजा के लिए तुम काम कर रही हो, इसलिए समझो कि तुम कौन हो, क्या हो। द्वारका देवी अहिल्या से कहती है कि ठीक है, तुम इंसाफ करना चाहती हो अपनी प्रजा से, एक राजा की तरह राजा की जगह काम करते हुए, ठीक है, मगर एक बहू के नाते तुम्हें अपने परिवार की तरफ भी देखना चाहिए और जो तुम्हारी ननंद है तो उसके प्रति भी तुम्हारा फर्ज बनता है। और देखिए यहाँ पर उन्होंने ननंद का नाम क्यों लिया? क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसी कड़ी है जो अहिल्या देवी को न्याय करने में कमज़ोर कर सकती है, ऐसा द्वारकाबाई साहिब को लगता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। देखिए द्वारकाबाई साफ साफ कहती हैं कि ठीक है, मंजुला के साथ न्याय होना चाहिए, मगर ये भी ध्यान रखना कि सीताबाई के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने यहाँ पर सीताबाई को बीच में क्यों घसीटा? कारण सीधा सा है, वो जानती हैं कि सीताबाई मल्हार राव होलकर सरकार की इकलौती बेटी है और जो उन्होंने आगे बात कही वो इस तरफ इशारा करती है कि मल्हार राव होलकर सरकार को उनके कुकृत्यों के बारे में जानकारी होते हुए भी उनको शय दे रखी है कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पड़े रहो यहाँ पर। और देखिए अब जो बात देवी अहिल्या से कहती है द्वारकाबाई साहिब, उससे लगता है कि हाँ वाकई में कितने घृणित कार्य करने वाले हैं गुन्नू जी, और पता होते हुए भी उनको यहाँ पर पाला गया है। वो कहती हैं अहिल्या से कि तुम्हें तो पता ही होगा कि अपनी बेटी की ससुराल वालों का आदर तो बड़े सरकार मल्हार राव होलकर सरकार भी करते हैं, और जिन्हें जिस तरीके से वो कहती हैं कि जिन्हें यानी मल्हार राव होलकर सरकार को, जिन्हें प्रजा न्याय का देवता कहती है, और न सिर्फ कहती है बल्कि मानती भी है। अब देखिए वो ये कहकर चली जाती है, मगर द्वारकाबाई साहिब ने अनजाने में एक बात कह दी कि प्रजा न्याय का देवता जिनको कहती है, ठीक है, मानती भी है मल्हार राव होलकर सरकार को, मगर वो भी जानती है कि वो उनका आदर करते हैं, उसके देवी अहिल्या की जो ननंद है उसके ससुराल वालों हैं धनस सरदार का, गुन्नू जी का। जबकि एक तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि गुन्नू जी इस लायक नहीं है, मगर मल्हार राव होलकर सरकार फिर भी उनका आदर किए जा रहे हैं। और उन्होंने सीताबाई का नाम सिर्फ इसीलिए लिया है कि देखिए वो लोग इतने कपटी हैं, घृणित कार्य करने वाले हैं, बेईमान हैं, मगर फिर भी मल्हार राव होलकर सरकार ने उनको पाल रखा है। तो आप समझिए देवी अहिल्या और पिल्लाजी पाटिल को देवी अहिल्या की नंद का रिश्तेदार होने के नाते बख्श दीजिए। वो साफ साफ यहाँ पर कह के गई हैं, इनका इशारा और किसी तरफ नहीं था, सिर्फ ये था कि सिर्फ तुम ही नहीं जानती हो कि गुन्नू जी कैसे काम करते हैं, बल्कि मल्हार राव होलकर सरकार भी जानते हैं, मगर फिर भी उनको छोड़ रखा है, तो तुम पिल्लाजी पाटिल को छोटी मोटी सजा देकर जो है छोड़ दो। और मालवा के सेनापति के मामा को यदि सजा हो जाएगी तो थोड़ा सा मतलब जनता बेईमान तो मानती ही उनको, गुन्नू जी को, मगर उनका जो डर है वो जनता में थोड़ा कम हो जाएगा। मगर क्या आपको लगता है कि जिसका पति 7 साल दूर है, मतलब महज तो नहीं कह सकते हम क्योंकि गुरु का अपमान उन्होंने किया था, और गुरु का अपमान कोई छोटी बात नहीं होती, मगर जब कोई स्त्री का अपमान कर दे तो वो भी तो बहुत घृणित कार्य है, और वो तो इज्जत पर साक्षात जो है दाग लगाने, धब्बा लगाने का काम करने वाला था पाटिल। तो कहाँ तो खंडेराव ने जो अपराध किया और कहाँ ये अपराध जो पाटिल कर रहा था, बहुत अंतर है। हालांकि इज्जत दोनों की बराबर है, मगर वो तो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया था पाटिल, तो उसकी सज़ा तो 7 साल नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए। और ये एक तरीके से एहसास करवा दिया है द्वारकाबाई साहिब ने बात कह करके देवी अहिल्या से कि सज़ा अब बड़ी होगी।